आद्या उन वीडियो को देखकर घबरा कर बोली, ये किसने भेजा है और क्यों और किसके कहने पे। आद्या उस वीडियो और फोटो को देखकर बहुत घबरा रही थी। उसकी आंखों से आंसू आने को हो रहे थे। वो अभी कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसका फोन बजा। वो उस नंबर को देखती है। वो कुछ सोच नहीं पा रही और उसने फोन उठा लिया। उधर से आवाज आई, अगर ये वीडियो और फोटो तुम चाहती हो कि अपलोड न हो सोशल मीडिया के तो चुपचाप आकर मुझसे मिलो और आज के आज आकर मिलो। ये दिलीप था जो जेल के अंदर से ही आद्या से बात कर रहा था। आद्या गुस्से में बोली, तुम सुधरोगे नहीं न, और तुम जेल से कैसे भागे। आद्या की बात सुन दिलीप गुस्से में बोला, जेल के अंदर ही तुम्हारे परमेश्वर की कृपा से, लेकिन अब मेरे हाथ वो चीज लगी है कि इसको अगर वायरल कर दूं तो तुम आज के आज फेमस हो जाओगी। लोग तुमको ही देखने बोलो करूँ अपलोड। और अपने पति या किसी को भी बताने की गलती तो बिल्कुल मत करना, वरना तो तुम सोच भी नहीं पाओगी मैं क्या क्या कर सकता हूँ जेल के अंदर से ही। आद्या दिलीप की बातों घबरा कर बोली, नहीं नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, बताओ मुझसे क्या चाहते हो। दिलीप कुटिलता से मुस्करा कर बोला, पहले तो तुम आज के आज मुझसे आकर मिलो जेल में, उसके बाद सारी बातें वही होगी। ज्यादा टाइम लगाया तो मैं ये फोटो अपलोड कर दूंगा, और होशियारी तो बिल्कुल नहीं पहले की तरह समझी। आद्या परेशान होकर धीरे से बोली, ठीक है मैं आती हूँ कुछ करके। दिलीप का फोन काटकर आद्या बहुत परेशान हो रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या न करे, जय को बताए या नहीं, यही सब उसके दिमाग में चल रहा था। वो खुद से बोली, देखती हूँ आगे क्या होगा, अभी मैं अकेली ही जाऊंगी। और ऐसा सोचकर उसने अपने कपड़े लिए और चेंज करने चली गई। आद्या तैयार होकर जा रही थी नीचे। वो सबको देखती है। इस टाइम उसे कोई नहीं दिखता। वो दबे पांव वहां से निकल जाती है। आद्या जेल पहुंचकर दिलीप से मिली। आद्या को देख दिलीप के चेहरे पे कुटिलता भरी मुस्कान आ गई। आद्या दिलीप से एक सेल के बाहर से ही मिल रही थी। वो गुस्से में बोली, अब कौन सा घटियापन का खेल खेलोगे तुम। ये फोटो मुझे अब भेजने का क्या मतलब। तुमने वो फोटो जो मैं तुम्हारे साथ कभी सगाई होने के बाद मिल ली थी वो इतने गलत एंगल से की, और अब ये फोटोज मुझे दिखाकर क्या डरना चाहते हो तुम। दिलीप ने ज्यादा बहस न करके सीधा बोला, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, ध्यान से सुनो। सबसे पहले मुझे जेल से बाहर निकलो ये केस वापस लेके, और उसके बाद तुमको मैं आगे का बताऊंगा। ज्यादा न नुकुर का टाइम नहीं है तेरे पास। चुपचाप वो कर जो मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो अपनी इज्जत का तमाशा देखने के लिए तैयार रह। मेरे एक इशारे पे ये हो जाएगा तो ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है। आद्या तो उसकी बात सुनकर सुन ही पड़ गई। वो आगे का कुछ सोच ही नहीं पाई। तभी दिलीप वापस बोला, जल्दी कर। आद्या को कुछ भी समझ नहीं आया वो क्या करे। तभी दिलीप उसको बताता है कि मेरे लिए निकलना आसान तुम बनाओगी। मेरा एक आदमी जेल के गेट के पास खड़ा है, जाकर उससे कुछ सामान लेना है और वापस लाकर मुझे देना, उसके बाद तुम चली जाना। आद्या को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बदनामी के डर से वो चुपचाप दिलीप के कहे अनुसार जेल से बाहर आए और गेट से थोड़ी दूरी पे खड़े इंसान के पास गई। सामने वाले ने बिना बोले आद्या को वो पैकेट दे दिया और आद्या उसको लेकर वापस अंदर आई। आद्या मृत्युंजय की वाइफ थी। इसी का फायदा दिलीप ने उठाया, इसलिए आद्या को चेक नहीं किया किसी ने। आद्या आराम से अंदर आए और बिना देखे वो पैकेट दिलीप को दे दिया। दिलीप बोला, अब तुम जाओ, मेरे कॉल का इंतजार करना। आद्या परेशान मन से घर आ गई थी। उसका जी बहुत घबरा रहा था। उसको बार बार ऐसा लगा रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला ही। वो समझ नहीं पा रही क्या करे, जय को बताए कि नहीं। तभी उसके पास जय का फोन आया। आद्या सुनो, मुझे अर्जेंट मीटिंग और अर्जेंट काम के चलते आज ही लंदन जाना पड़ रहा है। मेरे पास टाइम नहीं है। तुम मेरे कपड़े और कुछ फाइल जो मैं तुमको बता रहा हूँ वो एक बैग में भेजो, ड्राइवर के हाथ जल्दी भेजो, टाइम नहीं है और तुमसे करता हूँ बात फिर फ्री होकर।
आद्या जो सब बताने की सोच रही, अब वो जय को कुछ कैसे बताए। वो अंदर ही अंदर रोने लगी और फिर कुछ देर रुककर जय का बैग और फाइल ड्राइवर के हाथों भेज दिए। जय रोहित के साथ और पुलकित के साथ तुरंत ही अपने चार्टर से निकल गया। ऑफिस का काम अब आलोक और उदयभान जी को देखना था। उसके आने तक अब वो अपनी कंपनी के साथ साथ जय की कंपनी को देखेंगे। जय जा चुका था, आद्या अकेली पड़ गई। वो बहुत परेशान हो रही थी। वो बेड पे बैठे बैठे रोने लगी। वो अपना दुख और परेशानी किसे बताए उसको समझ नहीं आ रहा था। आद्या रोते रोते वहीं सो गई। एक बार बीच में उसे कनक बुलाने भी आई, पर भूख न होने की कह के उसकी मना कर दिया रूम से बाहर नहीं जाने के लिए। जय लंदन में आ चुका था। वो अपनी मीटिंग्स अटेंड कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ दिलीप सबको रात के खाने में नींद की गोली खिलाकर चुपचाप रात के अंधेरे में गार्ड्स को सोता पाकर चुपचाप गेट खोलकर वहां से भाग गया। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई और दिलीप जेल से भाग चुका था। दिलीप के भागते ही वो अपने कुछ आदमियों के साथ एक जंगल नुमा जगह पे आ गया और वहां आकर आराम से सोफे पे बैठकर सिगरेट पीते हुए बोला, मृत्युंजय राठौर तैयार हो जा, अब तुझे और तेरी बीबी दोनों को जुदा नहीं कर दिया तो मैं दिलीप नहीं। और अब से तेरी उल्टी गिनती शुरू। अब देख कैसे तेरे सामने ही तेरी बीबी को तुझसे दूर करूंगा और तू कुछ न कर पाएगा। दिलीप कुछ देर बाद एक नंबर पे कॉल करके बोला, आगे के प्लान के लिए आप तैयार हो जाए, कल उससे वो काम करवाना जिसके लिए आपने मुझसे निकलवाया है। सामने वाले ने कुछ कहा और दिलीप ने फोन काट दिया। आज की रात जहां दिलीप के लिए सुख भरी थी वहीं आद्या के लिए बहुत दुख भरी थी। वो पूरी रात रोते रोते निकाल देती है। आद्या सोकर उठी थी पर अभी भी उसके चेहरे पे उदासी थी। वो उठकर वॉशरूम गई और बाहर आकर जैसे ही उसने फोन उठाया उसके फोन पे किसी का फोन आया। आद्या ने डरते डरते फोन उठाया। उधर से सामने वाला बोला, ये एड्रेस बता रहा हूँ, जल्दी जाकर पहुँचे वहाँ, और बिना होशियारी के साथ। फोन तो कट गया था एड्रेस बताने के बाद, लेकिन आद्या के लिए अब मुसीबत और बढ़ रही थी। वो और फंसती ही जा रही। आगे का भाग नेक्स्ट वीडियो में। कहानी पूरी पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें।